अंधभक्तों की गर्मियों में ये है ठंडी लस्सी। जाओ अंधभक्तों, ठंडी लस्सी का सेवन कर आओ, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अर्ज किया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है ट्रम्प, बस सामने ईरान होना चाहिए। गडकरी साहब एक काम करो, तीनों बाप बेटे मिलके हमारे कार और बाइक के फ्यूल टैंक में थोड़ा सूसू ही कर दो ना। एक तो धृतराष्ट्र जिसने पुत्र मोह में महाभारत करा दी, एक गडकरी जो पुत्र मोह में कारों की मां बहन करा रहे हैं। क्या भैया हर महीने नए नए तरह का पेट्रोल लेके आ रहे हो तुम? आतंकवादी और अंधभक्त में पता है क्या फर्क है? आतंकवादी दूसरे देश को बर्बाद करते हैं और अंधभक्त अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ओके बाय बाय, टाटा। दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर और जो वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं वो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, ये वीडियो देखकर आपको भारत के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी, मुसलमानों के प्रति जगह जगह भारत के अंदर नफरत बढ़ती जा रही है। मुसलमानों को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है, उनका नाम पूछ पूछ कर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है उनके धर्म की वजह से। दोस्तों, भारत में नफरत बढ़ती जा रही है इन नफरती चिंटुओं के द्वारा। ये नफरती कीड़े, ये अनभक्त नफरत फैलाकर एक पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कोई मुसलमान कोई जुर्म कर देता है, कोई अपराध कर देता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, यहाँ तक उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की वीडियो आए दिन, इस तरह की कार्रवाई आए दिन वायरल होती रहती है और आपने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। दोस्तों, शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज तक की सबसे वायरल वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर हो रही है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े लोग परेशान हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो देखकर आपको पूरे भारत के अंदर जिस तरह से हरकतें और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल के साथ पता लगने वाला है। और दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी, मुसलमानों के प्रति ये नफरती चिंटू, ये नफरती कीड़े कितना जहर उगलते हैं और मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। अर्ज किया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है ट्रम्प, बस सामने ईरान होना चाहिए। मतलब चलो इसी बहाने ट्रम्प भाई साहब का गंगा स्नान हो ही गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, कहीं एप्स्टीन फाइल की कॉपी ईरान वालों के हाथ तो नहीं लग गई? मतलब ट्रम्प भाई साहब ने जिस तरीके से सारी शर्तें मान ली, देख के तो यही लगता है सारा किया धरा काम ट्रम्प का है और अब भरपाई भी ट्रम्प भाई साहब करेंगे। और कह रहे ईरान अब पुनर्निर्माण कर सकता है, हम सब हर तरीके का सामान लेकर तैयार है। तो पहले कौन रोका था? लेकिन दुख हमारे नंदू के लिए हो रहा है कि नचाया नंदू को गया, काम पड़ोसी को दे दिया गया। जिस तरीके से ट्रम्प की किरकिरी हुई है ना पूरी दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट रहा होगा जिसकी इतनी किरकिरी हुई है। मतलब बर्बाद करने आए थे और खुद ही बर्बाद होकर चल दिए। नाम है ट्रम्प, काम है हैंडपंप। गडकरी साहब एक काम करो, तीनों बाप बेटे मिलके हमारे कार और बाइक के फ्यूल टैंक में थोड़ा सूसू ही कर दो ना। एक तो धृतराष्ट्र जिसने पुत्र मोह में महाभारत करा दी, एक गडकरी जो पुत्र मोह में कारों की मां बहन करा रहे हैं। क्या भैया हर महीने नए नए तरह का पेट्रोल लेके आ रहे हो तुम? E27, E20, E100। तो तुम बाप बेटों ने जो गन्ने खरीदे ना, हम कार ओनर को नंगा करके हमारे पिछवाड़े पे बजाओ वो गन्ने। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। टुक
1,500 कंप्लेंट हर महीने आ रही हैं। किसी की माइलेज कमी हो गई है, किसी की गाड़ी में दिक्कत आ गई, चींटियां चढ़ गई हैं फ्यूल टैंक में। तुम कह रहे हो एक टुक दिक्कत नहीं है। अरे टुक ही दिक्कत नहीं है। नीति आयोग को तुमने डिलीट कर दिया, जिसमें खुद लिखा था कि E20 पेट्रोल यूज करने से माइलेज कम हो जाती है। खुद इंश्योरेंस कंपनियां कह रही हैं कि अगर E20 पेट्रोल डलवाओगे तो हमसे मत कहना। एक काम करो, तीनों बाप बेटे मिलके हग दो ना फ्यूल टैंक में। अथू। अंधभक्तों की गर्मियों में ये है ठंडी लस्सी। जाओ अंधभक्तों, ठंडी लस्सी का सेवन कर आओ, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब हो गए और मजाल के कोई हिंदू रक्षक वाले या कोई भी हिंदू के ठेकेदार मुंह से एक चू निकाले। यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े संत, सबसे बड़े खुद को हिंदू कहने वाले वहां के चीफ मिनिस्टर जी, उनका भी अभी तक एक भी बयान नहीं आया। और सिर्फ यही नहीं, क्या अभी नया खुलासा हुआ है कि राम मंदिर से 1989 में अलग अलग शहरों से पूछ के आने वाले 1250 कीमती शिलाएं भी गायब है, जिसमें से सबसे कीमती शिला जो है वो मॉरिशस से आई थी और उसको एक बिजनेसमैन ने हीरे और सोने से जड़ा के दिए थे। पर मेरा सवाल बस इतना ही है, ये सब दान पेटी से चोरी वगैरह ये नया नहीं है। सही बात है। पर मेरा सवाल है कि अब क्यों कोई भी ठेकेदार सामने आके इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा है? क्यों सबके मुंह में चू अटक गई है? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास इसके लिए बोलने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि राम मंदिर के अंदर मुसलमान को दोष कैसे ही देंगे, क्योंकि इनका धंधा पानी तो मुसलमान के नाम से चलता है और मंदिर के अंदर मुसलमान तो जाएंगे नहीं। तो ये सब किया धड़ा सारे के सारे हिंदू ठेकेदारों का ही है, तो इसमें इनकी जुबान कैसे ही खुलेगी? तो कोई उम्मीद तो इनसे है नहीं। पर मेरी बस इनसे यही कहना है कि अगर आप राम मंदिर की चोरी पे चुप है तो प्लीज आइंदा जब देश में कुछ हो तब अपना मुंह से हगने मत आ जाइएगा। अभिजीत इक्के को प्रोटेस्ट के टाइम पर एक आदमी ने 4 थप्पड़ जड़ दिए एंड वी ऑल नो कि वो आदमी किस पार्टी का होगा। पर ये वही आदमी है जिनमें उन बाबाओं को थप्पड़ जड़ने की हिम्मत नहीं होगी जो बात करने के बाद हजारों आदमियों को धर्म का ज्ञान देते हैं। तब इनके धर्म की अपमान नहीं होती है, तब इनका हाथ नहीं उठता है। और जब कुछ नेता बड़े बड़े वादे करने के बाद कोई भी काम नहीं करता, उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती। इतना अच्छा बात बोला बहन जी। लेकिन वो आदमी जो जमीन पर उतरकर इतने धूप में इतने लोगों के साथ स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको थप्पड़ जड़ने की इनकी हिम्मत हो गई। ये वही आदमी है जो खुद को देशभक्त बताते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इन्होंने देश के हित में कभी बात नहीं करी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को अपनी मानसिकता पे। वाह वाह मोदी जी, क्या गजब की पर्सनालिटी हैं आप। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है आपने। पेपर लीक में अपराधियों को पकड़ने की बजाय, दोषियों को सजा देने की बजाय, और आपके और गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बजाय आपने तो टेलीग्राम चैनल ही बंद कर दिया। वाह मोदी जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि पेपर लीक इंसान ने करवाया है, एप्लीकेशन ने नहीं। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि इसमें लाखों बच्चे पढ़ते भी हैं, कोई चैनल से क्लास अटेंड करता है, किसी के नोट्स बने होंगे। ये अच्छा तरीका है, अपना दोष किसी और पे मर दो। शर्म आनी चाहिए आपको। मोदी जी, कल को तो गर्मी ज्यादा होगी तो आप सूरज को बैन कर देना। देश में गरीबी बढ़ रही होगी तो आप गरीबों को खत्म कर देना। ये बढ़िया है आपका, स्ट्रोक पे स्ट्रोक, न रहेगा सवाल और न होगा बवाल। तो भाइयों और बहनों, पेश है आरएसएस का चड्डी छाप मुगलपुर। पाप लगेगा मैं नफरती चिंटू तुमको। इसको पंप करके वहाँ प्रोटेस्ट में भेज दिया, इस बेचारे की हवा निकाल दी गई। डर के मारे बेचारा 2 ही शब्द बोल पा रहा था, मैं राष्ट्रवादी हूँ, ये जिहादी है। इसको पता था कि इस समय फटी पड़ी है, राष्ट्रवादी बोलकर ही सिलवाई जा सकती है। अबे कौन भेजा भाई इसको वहाँ पर? जिहादी नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। तेरे पे इतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। अभिजीत ने क्या बोला कि जाने तो इनको, इन पर कोई कार्रवाई मत करो, क्योंकि वो भी जानता है कि ये गोबर मूत्र खा करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट करे हुए नफरती चिंटू है। उसका कहना था कि ऐसे 10 थप्पड़ खा लेंगे लेकिन अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे, हमारा जो मेन मुद्दा है हमको वही लेकर के चलना है। ऐसे नफरती चिंटू आते जाते रहेंगे। लो भैया आया था, चला भी बहुत जल्दी चला गया लेकिन। दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ और वायरल वीडियो हैं जिसको देखकर आपको मजा आएगा और इस खबर की पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। दोस्तों आपने ये बात महसूस की होगी और आप चाहे कोई से भी धर्म से ताल्लुक रखते हो और आपने ये बात देखी भी होगी, आप मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू भाई हो या फिर सनातनी हो,
आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी, मुसलमानों पर इस तरह के जुल्म, इस तरह की ज्यादती, जिस तरह से ये कुछ मंत्री, कुछ नेता कर रहे हैं, उसकी वजह से जिस तरह से भारत का माहौल बिगड़ रहा है, जिस तरह से उनके बयानों की वजह से लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, मंदिर मस्जिद करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान करा जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत हमारे देश की चिंता वाली बात है, क्योंकि इस तरह से हमारे भारत में ये हरकतें होती रहेंगी तो भारत के लोगों के अंदर जहर फैलता रहेगा। दोस्तों, ऐसी बातें, ऐसे लोग हमसे और आपसे, समाज से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हम सबको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान ने सबको आज़ादी दी है अपनी ज़िंदगी जीने की। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं। इन वायरल वीडियो में देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जो लोग बात बात पर जय श्री राम करते रहते ना, मुझे लगता था कि ये लोग किसी भी चीज को सरकार से पहले नहीं रखते, चाहे वो बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, चाहे गरीब मर रहे हो, चाहे पेपर लीक हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज को सरकार से पहले रख रहे हैं। लेकिन श्री राम जी को तो सरकार से ऊपर रखते होंगे, पर नहीं, नीयत में खोट साफ नजर आता है। ये लोग राम जी को भी सरकार से ऊपर नहीं रखते। और ये बात कैसे पता चल रही है? राम मंदिर में चोरी हुई मामला 1-2 करोड़ या 7 करोड़ तक सीमित नहीं है, 200 करोड़ तक का पहुंच चुका है। अभी तक FIR नहीं हुई है। कमेटी बना दी गई है जांच के लिए, लेकिन FIR नहीं हुई है। पर ये लोग यहाँ पर भी सरकार को ही डिफेंड कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? ये सिर्फ नाम के लिए श्री राम बोलते हैं, एक्चुअल भक्त तो ये सरकार के ही हैं। कोई इनसे सीखे। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। जब मुस्लिम्स ने बोला कि गाय को बना दो राष्ट्रीय माता, तो ये वहां पे भी फैल गए, वहां पे भी सरकार को डिफेंड करने लग गए। तो इसका मतलब ये किसी के सगे नहीं है, इवन श्री राम जी के भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सगे हैं। पार्टी भक्ति चल रही है इनकी। अब ये कुछ भी बोल के खुद को डिफेंड करे, पर सच्चाई यही है। तो लेने के देने पड़ गए। ट्रेन में सांस न लेने के कारण एक युवा की मौत हो गई। मेरा दिल सहम गया है ये वीडियो देखकर। इतना दर्द, इतनी पीड़ा इस देश का युवा, इस देश के छात्र झेलने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि एक सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को विदेश यात्राएं करने से फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने 2 हिंदुस्तान बना दिए हैं, एक गरीबों का और एक अपने अरबपति मित्रों का। वाह मोदी जी, वाह। जिनका लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन देश का युवा आज ट्रेनों में इस हालात में सफर करने को मजबूर है कि एक युवा की सांस न लेने के कारण मौत हो गई। एक परिवार ने अपना बच्चा खो दिया। क्यों? क्योंकि मोदी के मंत्री काम करते ही नहीं है। रीलें बनाने से फुर्सत मिले तब कुछ करेंगे ना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। राम मंदिर में हुई दान चोरी पर बात करो तो सबसे ज्यादा मिर्ची अंध भक्तों को लग रही है। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? राम तो सबके आराध्य हैं। अगर उनके घर से कोई चोरी कर रहा है तो इस पर तो हर हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये चोरी छोटी मोटी नहीं है जिसे ऐसे ही जाने दिया जाए। पूरे 200 करोड़ से ज्यादा रुपयों की चोरी हुई है। 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ की नकदी, एक कार और 3 आईफोन भी बरामद हुआ है। क्या ये सब सुनने के बाद भी तुम अंध भक्तों का खून नहीं खोल रहा? तुम तो सबसे बड़े वाले धर्म के ठेकेदार बने घूमते हो। आज राम के लिए आवाज उठाने में क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। आपको खुद को कॉकरोच मानते हो? यस। क्यों मानते हो सर? कॉकरोच तो गंदी जगह रहते हैं। तो हम भी, हमारे को नेता ने गंदी बना दिया ना, तो हमारे को नेता क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, इसे कॉकरोच के लिए। लेकिन सरकार अभी तक सोई क्यों हुई है? अभी तक मीडिया के थ्रू उनके पास क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? उनको जवाब देना चाहिए। अब कोई भी बैठे, अच्छा नेता बैठे, शिक्षित नेता बैठे, बात तो सही है। मोदी जी बोलते थे भाइयों बहनों ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ लेना देना नहीं है। फिर उनके लेक्चर होते हैं, हर जगह कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे मोदी जी। पता नहीं भाषण दे जाते हैं सिर्फ, और कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी से आप काफी ज्यादा नाराज हैं। है, उनसे उम्मीदें थी, अब उम्मीदें नहीं है। अब काला धन लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर रहे मोदी जी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कुछ करते तो अच्छा होता। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों, बिहार का फैजल खान यानी खान सर का मामला सुना ही होगा। रोशन आनंद जो कि एक अध्यापक हैं, उनके और खान सर के बीच में कितनी ज़्यादा भयानक लड़ाई चल रही है। और दोस्तों, इस लड़ाई की वजह से फैजल खान सर
खान सर के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके ऊपर राजनीति करी जा रही है। दोस्तों इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया है और आपने सुना ही होगा कि खान सर के ऊपर किस तरह से आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों आपको ये भी बात मालूम होगी खान सर ने लोगों के, गरीब लोगों के लिए कितना बड़ा काम किया है और गरीब लोगों की परेशानियों में काम आए हैं। उन्होंने गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया जहां पर गरीब इंसानों का, गरीब लोगों का फ्री इलाज किया जाता है। दोस्तों खान सर वो इंसान है जिन्होंने बच्चों को फ्री शिक्षा दी है और बहुत कम पैसों में बच्चों को पढ़ाया है, बड़े बड़ा अधिकारी बनाया है। अब उन्हीं को फंसाने की तैयारी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपने ये बात सुनी भी होगी और देखी भी होगी, मुसलमान जगह जगह जाकर सरकार से अपील कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, जो ये गौ माता है, जो गाय है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि मुसलमानों पर जिस तरह से गाय का नाम लेकर ज्यादती की जा रही है, जिस तरह से गाय का नाम लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से गाय का नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वो बंद हो। अगर दोस्तों राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है गाय माता को, तो गाय पर के नाम से जिस तरह से ये मुद्दा निकाला जाता है और मुसलमानों को परेशान किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। और दोस्तों आपको भारत के जितने भी नफरती चिंटू हैं, नफरती कीड़े हैं, उनके बारे में पता ही होगा। ये अनभक्त आंख मीचकर सरकार का भरोसा करते हैं और सरकार के लिए काम करते हैं। इनको जितना पैसा दिया जाता है, ये निकल पड़ते हैं मुसलमानों को परेशान करने और उनके ऊपर बयान देने के लिए। दोस्तों ऐसे नफरती चिंटू हमारे समाज में जगह जगह आपको मिल जाएंगे, जो हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक नाम आपने सुना होगा, जो अब सलीम वास्तिक, जो जेल से बाहर आया है, उसने फिर बाहर आने के बाद मुसलमानों के प्रति जहर उगलना शुरू कर दिया है। वो सलीम वास्तिक नाज़े इलाही खान को टारगेट कर रहा है और उसके ऊपर तरह तरह की बातें कर रहा है। उसका ये कहना है कि नाज़े इलाही खान जो अपने आप को वकील बताती है, वो वकील है ही नहीं। उसने न जाने कितने लोगों को धोखा दिया है और उनको परेशान करने का काम किया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इन अनभक्तों के बारे में, जिस तरह से ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर और उनको परेशान करते हैं, उसके बारे में आप लोग जो भी सोचते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जिस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार को जगह जगह घेरा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप लोग जो भी सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।